हाँ, तो इसके पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, फिर आज कुछ न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव चलेगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव बताया नहीं है। हाँ, देखें, कुछ आज ऑब्जेक्टिव भी करना है। अब ये सब, इस पर बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं, ज़रा सा किताब लेकर के बनाना भी है। केवल यहाँ से उतारने से कुछ नहीं होगा, घर पर भी मेहनत करें। हाँ, तो देखिए है एन इक्यू कन्वेक्स लेंस, एन इक्यू कन्वेक्स लेंस, convex lens of focal length f, स्मॉल f है। एन इक्यू कन्वेक्स लेंस, एक इक्यू कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, f है। इज कट into two equal parts by a plane passing perpendicular to its principal axis, calculate focal length of each part, देखिए प्रश्न क्या है। एक इक्यू कन्वेक्स लेंस है। इक्यू कन्वेक्स लेंस के मतलब होता है, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, इक्यू कन्वेक्स लेंस का मतलब ये जो दोनों सतह है, ये पहला सतह हुआ, ये दूसरा सतह है, तो दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है। तो जब दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान हो तो ऐसे कन्वेक्स लेंस को इक्यू कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दोनों सतहों, ऐसा कनकेव लेंस जो कि उसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान रहे तो इक्यू कनकेव लेंस कहेंगे। तो ये कन्वेक्स लेंस है, तो पहला सतह और ये दूसरा सतह। तो पहला सतह का वक्रता केंद्र, देखो पहला सतह का वक्रता केंद्र इधर होगा और दूसरा सतह का वक्रता केंद्र इधर। ये देखो, इसका इधर और इसका इधर। तो एक इक्यू कन्वेक्स लेंस है। प्रश्न समझिए, कहता है एक इक्यू कन्वेक्स लेंस है जिसको दो इक्वल पार्ट में काटा गया है। दो इक्वल पार्ट में काटने का मतलब ये क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में काटा गया है बाई ए प्लेन पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसके लंबवत ये काटा गया, ये लंबवत काट दिया गया है दो इक्वल पार्ट में। इसके लंबवत दो इक्वल पार्ट में काट दिया गया है। तो प्रत्येक पार्ट का फोकल लेंथ, अब ये बीच से काट दीजिएगा, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है इस ढंग से, तो इसको बीच से ये काट देंगे। तो प्रत्येक पार्ट का फोकल लेंथ, तो प्रत्येक पार्ट कैसा होगा, पहला पार्ट जो होगा ये ऐसा होगा, और दूसरा पार्ट कैसा होगा, तो दूसरा पार्ट ये होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो दो इक्वल पार्ट में कट गया, तो प्रत्येक पार्ट का फोकल लेंथ ज्ञात करना है। अब ये एक पार्ट कैसा हुआ, ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, क्योंकि एक सतह प्लेन है और दूसरा कन्वेक्स है, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस इसको कहेंगे। यानी कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत इसको जब काटा जाएगा
तो बीच से फाड़ दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनेगा। तो उसमें से एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ज्ञात करना है। प्रश्न समझ गए? अब देखिए करना क्या होगा। करना क्या है वो देखें। पहले हम लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करें। लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करके इक्यू कन्वेक्स लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला, मेकर्स फार्मूला क्या है? लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। अब देखिए ये पहला सतह है, ये पहला सतह है। तो पहला सतह का ये पहला सतह हुआ और ये दूसरा सतह। तो पहला सतह का वक्रता केंद्र इधर होगा, ये है ना ऐसे, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा तो r1, तो इधर की दूरी पोल से इधर की दूरी प्लस में हो जाएगा। तो मान लेते हैं प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या कितना है? r है। अब दूसरा सतह का वक्रता केंद्र इधर होगा, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ। तो ये क्या होगा, इधर था तो पॉजिटिव और इस तरफ होगा तो नेगेटिव। तो ये R2 बराबर कितना होगा? -r। फॉर इक्यू कन्वेक्स लेंस, इक्यू कन्वेक्स लेंस के लिए देखिए R1 बराबर कितना है? R1 बराबर +r एंड R2 बराबर कितना होगा? -r। R2 बराबर +r, R1 बराबर +r और R2 बराबर -r। दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या सेम है, तो इसलिए r लिया। लेकिन जब साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो इसका पहला सतह का वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र इधर है तो ये प्लस में होगा, और दूसरे सतह का वक्रता केंद्र इधर है तो माइनस में होगा। तो एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। अब यहाँ से देखिए, इसलिए 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/+r माइनस 1/r और 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r माइनस माइनस प्लस। तो कितना होगा? 1/f इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r प्लस 1/r कितना होगा? 2/r। अब यहां से r का मान ज्ञात करने, तो r बराबर कितना होगा? है ना, म्यू -1 इंटू 2f, म्यू -1 इंटू 2f। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब ये दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या निकल गया, प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या निकल गया। अब इसको हम, प्रश्न यही है कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत प्लेन से इसको दो भागों में, दो इक्वल पार्ट में हम काट देते हैं। अब ये दो इक्वल पार्ट में काट दिया है ना, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हुआ। तो एक पार्ट ये है, तो प्रत्येक पार्ट का निकालना है। तब अब देखिए इसमें क्या होगा, ये पहला सतह हो गया और ये
दूसरा सतह भी इसका हो गया। ये अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया। ये प्लेनो कन्वेक्स, क्योंकि ये सतह प्लेन है तो इसको कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस, है ना। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो समतल, कन्वेक्स समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल लेंस कहलाएगा ये। अब ये देखिए इसका तो R1 बराबर प्लस R तो लेंगे हम, लेकिन R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि प्लेन सतह की वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। अब जैसे दीवार है तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। प्लेन सतह का वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, अनंत पर। तो इसलिए ये प्लेन सतह है तो इस प्लेन सतह का वक्रता केंद्र कितना दिखा दिया, अनंत पर दिखा दिया जी। तो अब देखें अब यहां पर देखें, इफ फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, अगर एक पार्ट का फोकल लेंथ कितना लिया जाए, इफ फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट ऑफ दैट लेंस, उस लेंस का के प्रत्येक पार्ट का कितना होगा फोकल लेंथ, एफ डैश अगर ले लें, देन कितना होगा, देन फिर लेंस में कर फार्मूला अप्लाई करें तो 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हियर कितना हो जाएगा, R1 बराबर कितना होगा, R1 पहला सतह का वक्रता केंद्र इधर है तो ये प्लस R हो गया, एंड R2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब ऐसी स्थिति में देखिए अब क्या होगा, यहां पर मान बैठाइए तो 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, R1 के जगह पर प्लस R माइनस 1/इन्फिनिटी, तब ये माइनस माइनस प्लस तो म्यू माइनस 1 और 1/r माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, या कहो कटेगा जो भी हो, और 1/इन्फिनिटी यानी कि 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। अब ये कितना होगा, 1/f डैश बराबर होगा म्यू माइनस 1 इंटू R, इंटू R नहीं सॉरी 1/r, अब यहां पर देखो 1/, अब उलट दें इसको, f डैश बराबर कितना हो जाएगा, f डैश बराबर होगा R बाई म्यू माइनस 1, f डैश बराबर। अब यहां पर मान बैठा दें, R का मान इक्वेशन 1 से दे दें, R का मान इक्वेशन 1 से दे दें, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का मान बैठा दीजिए तो कितना होगा, f डैश बराबर, R का मान निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना है वो म्यू माइनस 1 इंटू 2f। इक्वेशन फर्स्ट में R का मान है कितना, R का मान है म्यू माइनस 1 इंटू 2f बटा म्यू माइनस 1, ये म्यू माइनस 1 कट गया तो कितना आया, f डैश
एफ डैश बराबर कितना होगा 2f, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ रहा है। और जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि पावर घट जाएगा, है ना, क्योंकि पावर बराबर बता चुके हैं अब देखिए इफ पावर ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, पावर ऑफ ईच पार्ट प्रत्येक पार्ट का पावर कितना ले लें ऑफ दैट लेंस। अगर पावर हम पी डैश ले लें, पी डैश ले लिया जाए अगर, तब ऐसी स्थिति में कितना होगा, इफ लगा दें, इफ कर दें तो इफ हम तो कितना होगा, देन पी डैश बराबर 1/f डैश, और एफ डैश बराबर कितना आया, पी डैश एफ डैश बराबर आया, तो ये एफ डैश बराबर कितना 2f, तब पी डैश बराबर हो जाएगा 1/2f। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं पी डैश बराबर 1/2 गुणे 1/f ओरिजिनल लेंस का पावर। तो ऐसी स्थिति में कितना होगा, पी डैश बराबर 1/f बराबर p और ये 1/2, तब p/2, यानी कि पावर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। स्वाभाविक है कि फोकल लेंथ जब दुगना हुआ तो पावर उसका आधा होगा, क्योंकि फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को ही हम पावर कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। क्या बताए थे, लेंस का पावर का यूनिट क्या बताए थे, डायोप्टर, याद रखना। कब, जब फोकल लेंथ मीटर में रहे तब। अब जरा सा देखिए, इसी में जरा देख लें, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग दो इक्वल पार्ट में काटा जाए तब क्या होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग हम काट दें, कन्वेक्स लेंस को दो इक्यू कन्वेक्स लेंस है उसके अभी तो प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत एक्सिस लिया था, एलोंग काट दें, ऐसे काट दें, तब क्या होगा। इस केस में देखिए क्या होना है, इस केस में वक्रता त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वक्रता त्रिज्या उतना ही रहेगा, तो फोकल लेंथ भी उतना ही रह जाएगा, पावर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ में परिवर्तन होगा, वो है जो इमेज बनेगा उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। हाँ जी, देखें एनइक्यू कन्वेक्स, इसको पॉइंट करके लिखा दें, नोट करके, व्हेन an eq convex lens is cut into two equal part, by a plane passing through
एलोंग कर दो या थ्रू भी चलेगा। पासिंग एलोंग द principal axis, along its principal axis, then point first, its focal length remains same. दूसरा, में देखो its power does not change, इसका पावर भी नियत रहता है, remains same या does not change, जो भी लिखो does not change। सी पॉइंट में देखिए, द intensity of the image formed by each part will become half, आधा हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं समझिए, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस को हम अब प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग काटते हैं, तो जब काटेंगे तो ये दो पार्ट में आएगा जी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। यहाँ से इसके लॉन्ग ऐसे काट रहे हैं तो इसका वक्रता केंद्र तो वही रह जाएगा, ये C1 होगा, C2 यहीं पर आ जाएगा। इच पार्ट का जो वक्रता केंद्र होगा वो वही रह जाएगा। अब कोई वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं कि अब बनेगा, तब ऐसी स्थिति में फोकल लेंथ तो वही रहेगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या तो वही रह जा रहा है। ऐसे काट रहे हैं तो वक्रता केंद्र में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो फोकल लेंथ वही रहेगा। लेंस मेकर फार्मूला में देखिए क्या है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस केस में क्या होगा, ना तो म्यू चेंज हो रहा है, ना तो r1 r2 चेंज हो रहा है, तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं करेगा। और जब फोकल लेंथ नहीं चेंज करेगा तब क्या होगा, इमेज वहीं पर बनेगा, यानी कि जहाँ पर था वहीं पर बनेगा। अब जैसे P का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था मान लेते हैं, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे P और यहाँ पर I, इसमें भी अगर लें, ये P का प्रतिबिंब जहाँ पर बन रहा था दिखा रहे हैं, P का प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ पर बन रहा है, चलिए कोई बात देख, तो अब इमेज वहीं पर बनेगा। लेकिन अब होगा क्या कि ये हाफ पार्ट समाप्त हो गया, तो पहले तो लाइट नीचे से भी और ऊपर से भी जा रहा था, तो जितना लाइट अब नीचे से जा रहा था वो अब तो नहीं जाएगा। नतीजा क्या होगा कि जो ये ऊपर से ही केवल बनेगा, तो इंटेंसिटी इमेज जो बनेगा उसका ब्राइटनेस आधा हो जाएगा, उसका ब्राइटनेस आधा हो जाएगा। यह कहता है कि कोई लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उसका हाफ पार्ट कालिक से पोत दिया जाए
तो हाफ पार्ट कालिक से पोत देंगे तो फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इमेज का ब्राइटनेस आधा हो जाएगा जी। ये काट करके हटा दें या उसको आधा डार्क कर दें, तो डार्क कर देंगे तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इमेज का ब्राइटनेस आधा हो जाएगा। लेकिन जब पहले जितना फोकल लेंथ था उतना ही इस केस में भी होगा। इसी चीज़ को देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये 3 पॉइंट लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव अभी नहीं था, अब हम ऑब्जेक्टिव एक आध बताएं। ऑब्जेक्टिव देखो, an equiconvex lens convex lens of focal length f is cut into 2 equal part by a plane passing perpendicular to its principal axis, then the focal length of each part will be पहला में देखो f, पहले f था, b में 2f, c में f/2, d में 4f। इसके पहले जस्ट बता चुके हैं कि an equiconvex lens of focal length f is cut into 2 equal parts by a plane passing perpendicular to its principal axis, then the focal length of each part will be। कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत अगर उसको बीच से इक्वल पार्ट में फाड़ दिया जाए तो प्रत्येक पार्ट का फोकल लेंथ कितना होगा, एक पार्ट का, तो एक पार्ट का फोकल लेंथ अभी तुरंत इसके पहले बता चुके थे, कितना आया था 2f। ये ऑब्जेक्टिव में इस ढंग से पूछता है। इसी ढंग से दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरा है an equiconvex lens of power p is cut into 2 equal part by a plane passing perpendicular to its principal axis, then
द पावर ऑफ ईच पार्ट, पावर ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट विल बी, ए चॉइस में दें p/2, p/2, बी चॉइस में दें p/4, सी में p, डी में 2p। फोकल लेंथ दुगना हुआ था, इसके जस्ट पहले बता चुके हैं, फोकल लेंथ दुगना होगा तो पावर आधा हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो हुआ, इसका आंसर कितना है, वो तो टिक लगा दिया है। इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर बी, हाँ इसका बी और इसका ए। इसी ढंग से तीसरा प्रश्न इसी में हम बना लें। एन इक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ is cut into two equal parts by a plane passing along its, कर दें, along its principal axis, along its principal axis, its principal axis, then the focal length of each part, focal length of each part कितना हो जाएगा, focal length of each part क्या बताया, focal length चेंज नहीं करता है, जो दूसरा नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है, फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा। चौथा प्रश्न इसी से, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे काटेंगे, ये इस ढंग से काटेंगे। तो अभी तुरंत बताए कि प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग काटिएगा तो दो इक्वल पार्ट में बटेगा, वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इस केस में दो लेंस बनेंगे तो प्रत्येक पार्ट के फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी फोकल लेंथ रिमेन सेम। तो इस केस में एफ होगा। फिर इसी ढंग से और बना ले एक प्रश्न। एन इक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ए प्लेन पासिंग along, passing along its principal axis, then the power of each part will be, कितना हो जाएगा, पावर ऑफ ईच पार्ट। जब फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो पावर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इस केस में कितना होगा, पावर पी ही होगा। इस ढंग से चार ऑब्जेक्टिव बना। ध्यान रखना है कि कटिंग कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत या प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग कटेगा तो फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंबवत कटेगा तो फोकल लेंथ दुगना, पावर आधा। ठीक है, ठीक है। इसी ढंग से अगले क्लास में भी और कुछ ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। ठीक है, थोड़ा घर पर भी पढ़ें। थैंक यू।